आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 9। हम ईश्वर के सहयोगी हैं, आप ईश्वर की खेती और ईश्वर के मंदिर हैं। भाइयों, मैं उस समय आप लोगों से उस तरह बातें नहीं कर सका जिस तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती हैं। मुझे आप लोगों से उस तरह बातें करनी पड़ी जिस तरह प्राकृत मनुष्यों से मसीह में मेरे बच्चों से की जाती हैं। मैंने आपको दूध पिलाया। मैंने इसीलिए आपको ठोस भोजन नहीं दिया कि आप इसे नहीं पचा सकते थे। आप इस समय भी इसे पचा नहीं सकते क्योंकि आप अब तक प्राकृत हैं। आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि आप प्राकृत हैं और निरे मनुष्यों जैसा आचरण करते हैं? जब कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ और कोई कहता है मैं अपोलो का हूँ, तो क्या यह निरे मनुष्यों जैसा आचरण नहीं है? अपोलो क्या है? पौलुस क्या है? हम तो धर्म सेवक मात्र हैं जिनके माध्यम से आप विश्वासी बने। हम में प्रत्येक ने वही काम किया जिसे प्रभु ने उसको सौंपा है। मैंने पौधा रोपा, अपोलो ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। ना तो रोपने वाले का कोई महत्व है और ना सींचने वाले का, बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर के मंदिर। संत लुकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4 पद संख्या 38 से 44। मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। यीशु सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। यीशु ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को यीशु के पास ले आए। यीशु एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। बहुतों में से अपदूत यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं, परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे क्योंकि अपदूत जानते थे कि वह मसीह हैं। यीशु प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करने लगे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाएं। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वह यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते थे।